तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हवलदार बहादुर और उस्ताद पेड्रो, जो कि हवलदार बहादुर की चौथी कॉमिक है। तो चलिए इसे फटाफट से शुरू करते हैं। तो यह आप लोग देख सकते हैं, हम इसके फर्स्ट पेज पर आ गए हैं। पिछले केस में हवलदार बहादुर ने सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा की सुपुत्री बाल्टी चोपड़ा के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। इस कारनामे के कारण उनको पुनः नौकरी पर बहाल कर दिया गया था। यही नहीं, सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा ने अपनी ओर से उन्हें 25,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया और इनाम की यही रकम हवलदार बहादुर के घर में झगड़े का कारण बनी हुई थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने सारी रकम अपने कब्जे में ले ली थी। मैं कहता हूँ, इनाम की रकम मुझे वापस कर दे। एक पाई नहीं दूंगी, वह सारी रकम मेरी है। तेरी क्यों है? क्या तूने बदमाशों को पकड़ा था? पकड़ा तो तुमने ही था, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए रकम पर मेरा हक भी बनता है। तेरा कोई हक नहीं बनता। शराफत से रकम लौटा दे, वरना श्रीमती जी तुरंत बेलन उठा लाई। वरना क्या कर लोगे? सिर फोड़ दूंगी बेलन से। तुरंत ही हवलदार बहादुर ठंडे पड़ गए। तू हिंसा पर क्यों उतर आती है भगवान? बातों से भी फैसला हो सकता है। फैसला तो हो चुका है। कैसा फैसला? यही कि उस रकम से मैं अपने लिए गहने खरीदूंगी और एक साड़ी लूंगी, पूरे 5,000 की। आई? यह क्या? 5,000 की साड़ी पहनेगी? सूरत देखी है अपनी, फटे खरबूजे जैसी। चुप! पत्नी इतना जोर से चिल्लाए कि हवलदार बहादुर कांप कर रह गए। तुमने मुझे फटा खरबूजा कहा। अब तो उस रकम में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहले मैंने सोचा था कि जब अपने लिए साड़ी खरीदने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी 2 कच्छे और बनियान खरीदूंगी, लेकिन अब तो न कच्छा मिलेगा और न ही बनियान, समझे? भाड़ में गए कच्छे और बनियान। मुझे यह बता कि तू इतनी कीमती साड़ी और गहनों का क्या करेगी? दावत में पहनकर जाऊंगी। सेठ रामलाल जी के यहाँ एक बड़ी पार्टी होने जा रही है। उनकी पत्नी ने मुझे भी बुलाया है। वहाँ सब स्त्रियां कीमती कपड़े और गहने पहनकर आएंगी। मैं भी 5,000 की साड़ी पहनकर जाऊंगी। इससे तुम्हारा ही नाम होगा। सब यही कहेंगे कि देखो हवलदार बहादुर की पत्नी कितनी जम रही है। इससे बातों में जीतना मुश्किल है, और अगर गुस्सा किया तो यह बेलन से पीट देगी। इसलिए अब 25,000 की रकम को भूल जाना ही बेहतर है। ठीक है, जो तेरी मर्जी में आए कर। 2 दिन बाद सेठ रामलाल जी की कोठी पर। आओ बहन। आ तो गई हूँ, लेकिन और कोई मेहमान नजर नहीं आ रहे। तुम जरा जल्दी आ गई हो बहन। पार्टी 8 बजे शुरू होनी है। क्या करती? यह साड़ी और गहने पहनने के बाद मुझसे घर में रुका ही नहीं गया। ड्राइंग रूम में आने के बाद, तुम यहाँ बैठो बहन, मैं जरा नहाने जा रही हूँ। तब तक तुम चाय पियो। दूसरे मेहमान भी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। उधर कोठी के गेट पर एक वैन आकर रुकी। किससे मिलना है आपको? जरा इसको बताओ, हमें किससे मिलना है? अगले ही क्षण बेहोश दरबान को उठाकर उन्होंने कोठी के लॉन में लापटका। सेठ की पत्नी के अलावा घर में 2 नौकर और होंगे, उन्हें भी बेहोश कर दो। तभी भीतर से एक नौकर बाहर निकला। ए, कौन हो तुम? उत्तर उसे कुछ इस प्रकार मिला। ताड़। यह भी बेहोश हो गया है। शोर सुनकर दूसरा नौकर बाहर आया, लेकिन उफ! चलो अब सेठ की पत्नी को देखते हैं। चारों बदमाश एक साथ ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुए। यही है सेठ की पत्नी। आई! एक बदमाश झपटा। आवाज निकाली तो जान से हाथ धो बैठेगी तू। इसका मुंह बांध दो और बाहर ले चलो। बदमाशों ने हवलदार बहादुर की पत्नी के कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया। फिर उसे धकेलकर गेट पर खड़ी वैन तक लाया गया। चल बैठ अंदर। हवलदार बहादुर की पत्नी को वैन में बदमाश बिठाकर रवाना हुए। रास्ते में, मिसेस रामलाल, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
हमने आपका अपहरण इसलिए किया है ताकि आपके पति से फिरौती की रकम वसूल कर सके। मिसेस रामलाल, ओह, यह तो मुझे सेठ जी की पत्नी समझ रहे हैं। ये मेरा मुंह खोले तो इन्हें सच्चाई बताऊं। लेकिन तुरंत ही उसके मस्तिष्क ने कहा, नहीं, अगर इन बदमाशों को यह पता चल गया कि मैं सेठ की पत्नी नहीं हूँ, तो क्रोध में यह मेरी हत्या कर सकते हैं। मुझे चुप रहना चाहिए और इनके चंगुल से निकलने की कोई और तरकीब सोचनी चाहिए। उधर सेठ रामलाल के दफ्तर में घर से फोन आया होगा। ट्रिन ट्रिन। हेलो सेठ रामलाल, हमने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है। अगर तुम उसे जिंदा वापस चाहते हो तो 5 लाख रुपए का प्रबंध कर लो। कौन हो तुम और यह क्या बकवास कर रहे हो? यह बकवास नहीं है सेठ, रुपयों का प्रबंध करके तैयार रखना। हमारे अगले निर्देश की प्रतीक्षा करो। और हाँ, पुलिस को सूचना देने की मूर्खता न करना। इतना कहकर फोन बंद कर दिया गया। सेठ रामलाल तुरंत ही अपनी कोठी में पहुंचे, जहां उनकी पत्नी पहले ही पुलिस बुला चुकी थी। थैंक गॉड, मेरी पत्नी तो यहीं मौजूद है। आ गए आप? कुछ बदमाश हमारी एक मेहमान को पकड़ कर ले गए। मेहमान को? ओह, तो वह तुम्हारे धोखे में किसी और को ले गए। कौन थी वह? हवलदार बहादुर की पत्नी। क्या बदमाश हमारे हवलदार की पत्नी को ले गए हैं? जी हाँ, मैंने उनको दावत पर बुलाया था और उन्हें यहाँ बिठाकर नहाने चली गई थी। इसी बीच बदमाश उन्हें ले गए और बदमाशों ने उनके वापस करने की फिरौती 5 लाख रुपए मांगी है। उधर हवलदार बहादुर थाने में अपने डेस्क पर बैठे खर्राटे भरने में व्यस्त थे। इंस्पेक्टर खड़क सिंह वापस थाने पहुंचे। हवलदार बहादुर, उठो। सर, माफ कीजिएगा, जरा आंख लग गई थी। कोई बात नहीं हवलदार बहादुर, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। धन्यवाद सर। तो मैं सो जाऊं? सोने से पहले यह नहीं पूछोगे कि मैं कहां से आ रहा हूं? भला मैं कैसे पूछ सकता हूं सर, आप अफसर हैं, कहीं से भी आ जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। मैं सेठ रामलाल की कोठी से आ रहा हूँ हवलदार बहादुर। ओह, तो आप वहाँ दावत खाने गए थे? मेरी पत्नी भी वहाँ वहाँ आई हुई है। आपसे मिली होगी? नहीं, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि कुछ बदमाशों ने सेठ जी की पत्नी का अपहरण करने की कोशिश की। और क्या सर? सेठ जी की पत्नी के धोखे में उन्होंने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया। मेरी पत्नी का? हाँ हवलदार बहादुर, तुम्हारी पत्नी इस समय बदमाशों के चंगुल में है। यह क्या कर रहे सर? अब मेरा क्या होगा? हाय, मेरी पत्नी, मेरी चंपाकली तो कहाँ चली गई? धैर्य रखो हवलदार बहादुर, हम तुम्हारी पत्नी को बदमाशों से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी को यह नहीं बताया गया है कि बदमाश गलत महिला को ले गए हैं। सेठ रामलाल भी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी है। 5 लाख? अरे हाय रे, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपए? फिरौती नहीं दी तो वह मेरी पत्नी को मार डालेंगे और मैं विधवा हो जाऊंगा। विधवा नहीं बेवकूफ, रंडवा रंडवा। लेकिन मैं रंडवा नहीं होना चाहता सर। चिंता न करो, हम तुम्हें नहीं होने देंगे। हमें बदमाशों के अगले निर्देश की प्रतीक्षा है। देखना है वह रुपया कहाँ मांगते हैं। लेकिन उनको देने के लिए रुपया कहाँ से आएगा सर? रुपए का प्रबंध सेठ जी ने कर लिया है। बदमाशों से वही जाहिर करेंगे जैसे उन्हीं की पत्नी का अपहरण हुआ है। वैसे हमें बदमाशों का जो हुलिया मालूम हुआ है, उसके आधार पर हमने उनकी तलाशी शुरू कर दी है। मैं भी उनकी तलाशी करूंगा सर, मुझे भी उनका हुलिया बताइए। इंस्पेक्टर ने उनको बदमाशों के विषय में विस्तार से बता दिया। अगली सुबह सेठ रामलाल की कोठी पर बदमाशों का फोन आया। क्यों सेठ, रुपया तैयार है? हाँ। गुड, अब जरा ध्यान से सुनो। आज रात 8 बजे तुम रुपयों का ब्रीफकेस लेकर अपनी कोठी से निकलोगे और अपनी कार में बैठकर रामनगर की ओर चलोगे। रास्ते में किस जगह तुम्हें टॉर्च से सिग्नल दिया जाएगा, तुम गाड़ी रोकोगे और ब्रीफकेस सिग्नल देने वाले के हवाले कर दोगे। समझ गए? हाँ समझ गए। एक बात तो समझ लो, अगर तुमने पुलिस की मदद ली
तो तुम्हारी पत्नी को मार डाल दिया जाएगा। 8 बजे तुम घर से अकेले निकलोगे। फिर फोन बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद सेठ रामलाल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने बैठे थे। अब बताइए क्या करना है। आपको 8 बजे रुपया लेकर जाना होगा सेठ जी। लेकिन घबराइए नहीं, ब्रीफकेस में असली रुपए रखने की जरूरत नहीं। मैंने नकली नोटों का भी प्रबंध कर लिया है। बल्कि साथ ले जाने वाले ब्रीफकेस भी पुलिस डिपार्टमेंट आपको उपलब्ध कराएगा। वह तो ठीक है सर, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे स्थान पर किसी पुलिस वाले को भेज दें? आप शायद डर रहे हैं सेठ जी, लेकिन यह काम तो आपको ही करना होगा। निश्चिंत रहिए, पुलिस आपसे अधिक दूर नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगर आपको ऐसे ही राज कॉमिक्स और हवलदार बहादुर की कॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और जब भी मैं कोई ऐसी ही मस्त कॉमिक की वीडियो डालूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अपने आपको इस कोरोना के वक्त में एंटरटेन करते रहिएगा। धन्यवाद इस वीडियो में आखिर तक बने रहने।